प्रशांत, हाय, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे डिफेंस सेक्टर का मूड कैसा बन रहा है। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर अभी वरुण भी हमें बता रहे थे कि कुछ तमाम ब्रोकरेजेस आई हैं और इनफैक्ट स्ट्रांग ऑर्डर बुक तो है ही, और ब्रोकरेजेस की माने तो 5127 पर जहां ये क्लोज हुआ है, यहां से 6000 तक के टारगेट्स भी देखे जा रहे हैं। अगेन सिर्फ एचएएल ही नहीं, बीईएल पर भी राय दीजिएगा। डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, बीईएल के नतीजे भी आने वाले हैं और ताजा खबर है 572 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर विन्स भी हैं कंपनी के। सो नंबर से ठीक पहले एक इम्पैक्ट, स्टॉक अच्छा चला है और साथ ही ऑर्डर विन की खबर आज। जी मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक डिफेंस जहां तक मुझे लग रहा है इट्स गोइंग टू बी द फ्लेवर ऑफ द नेक्स्ट 4 मंथ्स फॉर रीजंस अननोन, बट डेफिनेटली प्राइस के बेसिस पे। तो अगर हम एचएएल की बात करें, पहले यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच्ड है, क्लियरली बाय ऑन डिप्स होगा। तो दो तरीकों से मैं अप्रोच सर रेकमेंड करूंगा। एक होगा एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स थोड़ा डीपली ट्रेल करो, करीबन 5040 5020, यानी करीबन 2% दूर करंट प्राइस से रख के आप ट्रेल कीजिए। 5000 का भी आप रख सकते हो कि मुझे लग रहा है यहाँ पोजिशनल टारगेट्स काफी अच्छे होंगे। यहाँ पे कोई डिप मिल जाए करीबन 5060 5075, वहां आप एक पोजीशन बना सकते हो। और मुझे लग रहा है पोजिशनली ये स्टॉक 5800 6000 के लेवल्स मिनिमम दिखा सकता है इस रेंज में। अगर हम बीईएल की बात करें तो यहाँ पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था, बट सेम पैटर्न यहाँ पे भी डिप के लिए वेट करना होगा। करीबन 340 45 के लेवल तक मिले तो ये एक अच्छे लेवल पे बाय होगा। तो फिलहाल सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ट्रेल करना होगा और डिप के लिए वेट करना होगा फॉर अ फ्रेश बाय। फॉर अ फ्रेश भाई तो इंतजार ही करना होगा, लेकिन पोजीशंस हैं तो बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए। डिफेंस और शिप बिल्डिंग फ्लेवर है और यहां से भी मजबूती के साइंस, एब्सोल्युटली तेजी के साइंस जो हैं यहां पर डेवलप होते हुए नजर आएंगे। कुणाल, यू आर बैक विद अस। आप जब बात कर रहे थे, आई थिंक कॉनकॉर और तेजस नेटवर्क्स पर आप अपनी राय, अपने ट्रेड्स बता रहे थे। इसके अलावा भी अगर कोई ट्रेड्स हैं तो अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। और केसी इंटरनेशनल पर आपकी राय जानना चाहेंगे, बिकॉज स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला था और 1133 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। सेमीकंडक्टर स्पेस में भी एक्सपेंशन के प्लान्स कंपनी बनाकर चल रही है। फ्राइडे सेशन हमने देखा कि रेंज में कामकाज, लेकिन पिछले कुछ सत्रों की अगर बात करें, ऑर्डर विन्स के चलते स्टॉक लगातार फोकस में रहता है। वेल सॉरी, एक्चुअली लैपटॉप में कुछ इश्यू आ गया था, इसलिए लॉग आउट हो गया था। दो स्टॉक हमने सजेस्ट किए थे, कॉनकॉर, तेजस नेट के एक बार टारगेट की बात कर लेते हैं। 769 और 785, ये दो टारगेट की हम बात कर रहे थे। 728 के एसएल के साथ था। और कॉनकॉर की भी बात कर लेते हैं। 710 का हम एसएल मेंटेन करने की सलाह दे रहे थे। 750 770 के दो टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तीसरा फिलहाल कोई कॉल नहीं है, ओपनिंग मार्केट में देखते हैं क्या निकल के आता है। और सामने केईसी इंटरनेशनल की बात करें, बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है। 800 के अराउंड का क्लोजिंग है। पिछला जो टॉप था 743 744 का, उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। 800 के अराउंड स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर कोई भी गिरावट आती है ये स्टॉक में अप टू द लेवल ऑफ 785, तो 785 पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे 770 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं। 820 का पहला टारगेट है और 820 जैसे ही ये स्टॉक ब्रेक करेगा, उसका जो रिसेंट का टॉप है 860 का, वो भी स्टॉक टच कर सकता है। सो 785 का राउंड अगर आता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। इंपॉर्टेंट लेवल्स केसी इंटरनेशनल के लिए कुणाल बताते हुए, लेकिन अब प्रशांत, मेरा आपके साथ सवाल है। शरद यहाँ बोल रहा हूँ कि आपका डिलीवरी की नंबर्स की बात करें तो कंपनी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स लाई है। अब मैं स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। हाल ही में जो है इन्होंने एक्विजिशन भी की थी दिल्ली बेस्ड जो कंपनी है एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स की, और वहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल जो है ये थोड़ा मार्केट शेयर गेंस भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का जो है सवाल तो उठता ही है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है और जो वैल्यूएशंस है वो थोड़े से आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव साइड में है। तो ओवरऑल फंडामेंटली डिलीवरी तो लग रहा है कि एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में लग रहा है। लेकिन प्रशांत, इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे लगता है कि करंटली और ये जहाँ यहाँ पे एक अच्छी पिकअप या रिवर्सल देखने मिल सकता है करंट लेवल से। और अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए, क्योंकि मेरे को शॉर्ट टर्म बेसिस पे इस काउंटर पे वॉलिटिलिटी बहुत दिखती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेसिस अगर मंथली चार्ट पे देखें तो कहाँ क्या लगता है डिलीवरी पे यहाँ पे क्या कमाई के मौके बन सकते हैं, या थोड़ा दिन और कंसोलिडेशन पे थोड़ा मोमेंटम आ सकता है? क्योंकि फंडामेंटली तो इन्फ्लेक्शन दिख रहा है मुझे, आप ज़रा बताएं। जी शरद जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और जहां तक हम सारी न्यूज को साइड में रखे अगर प्योर चार्ट्स पे देखें तो नजर आएगा कि पिछली बार हम 200 दिनों की एवरेज पे आए थे करीबन दिसंबर के महीने में,
और वहां से रेजिस्टेंस आके हम वीकनेस नजर आई थी। तो अभी वापस हम 200 दिनों के एवरेज पे आए हैं, करीबन 330 पे 200 दिनों के एवरेज प्लेस है, जो बिल्कुल शुक्रवार के सत्र के ऑलमोस्ट हाई थे। तो नजरिया क्या रखना चाहिए? नजरिया दो हो सकते हैं। एक होगा कि आपको अगर 310 305 के जोन में डिप मिले, जहां पे ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज प्लेस्ड है, वहां आप एक प्रीएम्प्ट करके बाय कीजिए, प्योरली रिस्क बेस्ड, और आपका स्टॉप लॉस रखिए 295 295 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। अगर आपको एक हाई कन्विक्शन के साथ एंट्री लेनी है तो वो 330 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद लेनी होगी, जहां आपको पता है कि आपने 200 दिनों के एवरेज को कैप्चर करके नेक्स्ट टेरिटरी में जाने के लिए तैयार हो। तो आइदर आप 305 310 के जोन में डिप पे बाय कीजिए, या आप स्ट्रेट 330 के ऊपर क्लोज होने के बाद बाय कीजिए।